क्या आप जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी हमारे राष्ट्रपिता और महात्मा कैसे बने? क्या आपने कभी सोचा है राजकुमार सिद्धार्थ को भगवान गौतम बुद्ध किसने बनाया? एक ने दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, दूसरे ने त्याग और करुणा का। पर क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा, आखिर ऐसा क्या था जिसने इन दोनों को साधारण से असाधारण बना दिया? क्या था वो एक राज जो इंसान को महात्मा बना देता है और महात्मा को भगवान? आज हम उसी रहस्य की खोज पर चलेंगे। चले मत जाइएगा, कहीं जिंदगी का एक बड़ा रहस्य हमेशा के लिए खो ना जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूँ बुक रिपल हब में, जहाँ किताबों से उठेगी सफलता की लहर। इसलिए दोस्तों हमारी ऑडियो बुक रोज सुनो और सीखो, फिर एक्शन लो और बन जाओ अपने खुद की जिंदगी का सच्चा और सफल लीडर। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, ए रीडर टुडे इज ए लीडर टुमारो। मतलब बिल्कुल साफ है। अगर आज आप किताबों से दोस्ती कर रहे हैं तो यकीन मानिए कल आप दुनिया को भी लीड करने वाले हैं। क्योंकि किताबें सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं होती, ये वो हथियार हैं जो आपको आपकी खुद की जिंदगी का हीरो बनाती है। और जब आप खुद बदलते हैं तो आपके साथ बदलता है आपका परिवार और फिर पूरा समाज। इसी मिशन के साथ हमारा ये ऑडियो बुक चैनल लेकर आता है बेस्ट बुक समरीज, जो आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी, आपके अंदर की ताकत को जगा देंगी और आपको एक नए जोश से भर देंगी। तो दोस्तों अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलेगी जिंदगी संवारने वाली और आपको जिंदगी का किंग बनाने वाली शानदार ऑडियो बुक समरी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये प्रेरणा हर उस इंसान तक पहुंचे जो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहता है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की जबरदस्त ऑडियो बुक समरी, जिसका नाम है द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों इस किताब के संदेश को पूरी तरह से समझाने के लिए हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पूरी सुनिएगा, कहीं जिंदगी का एक खास रहस्य आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं किताब की पहली भाग। दोस्तों जरा ठहर कर सोचिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी चारों ओर कितना शोर है, बाहर का भी और भीतर का भी। मोबाइल की रिंगटोन, नोटिफिकेशन की आवाजें, घड़ियों की शोर, बाजार की हलचल और तो और हमारे दिमाग के भीतर लगातार चलती विचारों की आवाजें। हम कभी रुककर ये नहीं सोचते कि इन शोर ने हमारी शांति, हमारी ऊर्जा और हमारी आत्मा को कितना खोखला कर दिया है। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो इस सारे शोर को काट देती है, एक ऐसा खजाना जो भीतर छुपा हुआ है लेकिन हम उसे भूल गए हैं। वो है मौन, यानी कि साइलेंस। मौन केवल बोलने से रुक जाना नहीं है। मौन का अर्थ है भीतर की गहराई में उतरना। मौन का अर्थ है आत्मा की आवाज को सुनना। मौन का अर्थ है खुद से मिलना। कहा जाता है साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर। मौन खालीपन नहीं है, मौन तो उत्तरों से भरा हुआ है। तो मौन का महत्व क्या है जिंदगी में? जब इंसान चुप रहता है तो दुनिया उसे कमजोर समझ लेती है, लेकिन हकीकत ये है कि मौन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप बोलते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप मौन होते हैं तो आप वो सीखते हैं जो आप कभी नहीं जानते थे। क्या आपने गौर किया है कि दुनिया की सबसे बुद्धिमान लोग, सबसे गहरे विचारक और सबसे महान ऋषि मुनि, सबने मौन को ही अपनी साधन बनाया? गौतम बुद्ध हो, स्वामी विवेकानंद हो या महावीर स्वामी, इन सब ने मौन को जीवन का आधार माना, क्योंकि मौन में ही आत्मा का संगीत सुनाई देता है। मौन और मन का शांति क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमें मानसिक शांति मिले, लेकिन
शांति मिलती कहाँ? ना तो ये बाजार में बिकती है, ना किसी किताब में पूरी मिलती है, और ना ही किसी दवा में। असली शांति केवल मौन के भीतर है। जब आप कुछ देर बैठकर आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तो धीरे धीरे आपके विचारों का शोर कम होने लगता है। शुरू में दिमाग भागेगा, इधर उधर की बातें याद आएगी, लेकिन धीरे धीरे मौन आपको घेर लेगा और तभी आपको एहसास होगा कि मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि ऊर्जा है। कहा जाता है, इन साइलेंस द सोल फाइंड्स इट्स पाथ। मौन में आत्मा अपना मार्ग ढूंढ लेती है। सोचिए, जब आप किसी समस्या से घिरे होते हैं और लगातार सोचते रहते हैं तो समाधान नहीं मिलता, लेकिन जब आप उस समस्या को छोड़कर चुप हो जाते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तो अचानक उत्तर सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि मौन आपको आपके भीतर की बुद्धि से जोड़ता है। हमारा दिमाग हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, पैसे कहाँ मिलेंगे, इज्जत कैसे बचेगी। लेकिन आत्मा केवल भीतर की ओर देखती है, और मौन ही वो पुल है जो हमें दिमाग से आत्मा तक ले जाता है। तो क्या मौन से आपके रिश्तों में भी कोई लाभ मिलता है? मौन केवल आपके भीतर नहीं बल्कि आपके रिश्तों के लिए भी एक वरदान है। कितनी बार आपने देखा होगा कि गुस्से में कहे गए शब्द सालों का रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसी पल आप मौन साध लेते तो रिश्ता बच सकता था। मौन हमें सिखाता है कि हर बात का उत्तर जुबान से देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आपने सुना होगा, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ लव। प्यार के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है तो वहाँ कोई शब्द नहीं होते, लेकिन प्यार पूरा महसूस होता है। इसी तरह रिश्तों में कई बार मौन शब्दों से भी ज्यादा गहरा संदेश देता है। तो मौन और ऊर्जा का संबंध क्या है? आज की दुनिया में लोग बहुत थक चुके हैं। सुबह से रात तक काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, तनाव, ये सब हमारी ऊर्जा चूस लेते हैं। हम सोते हैं लेकिन फिर भी थके हुए रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों? क्योंकि हम लगातार बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं और विचार करते रहते हैं। हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा खर्च वही होता है। लेकिन जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है। मौन हमें भीतर से नया कर देता है। मेडिटेशन के वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि जब इंसान मौन में जाता है तो उसकी हृदय गति संतुलित होती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और दिमाग की तरंगे शांत हो जाती है। मतलब मौन केवल मानसिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं कि ज्यादा बोलने वाला इंसान ताकतवर होता है, लेकिन हकीकत उल्टी है। असली शक्ति उसी के पास होती है जो चुप रह सकता है। सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है और आप चुप रहते हैं तो उस पल आप उनके कहे से ऊपर उठ जाते हैं। जब आप पर झूठा आरोप लगता है और आप जवाब नहीं देते तो आपका मौन समय आने पर सच्चाई साबित कर देता है। मौन वो शक्ति है जो समय के साथ सब कुछ उजागर कर देती है। तो दोस्तों, ये थी किताब की पहली भाग। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हम और आप बहुत सारे लोगों की मिलके मदद कर सकें। अब चलते हैं किताब की दूसरी भाग की ओर। दोस्तों, हमने समझा कि मौन केवल शब्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारी आत्मा, हमारे मन और हमारे जीवन को बदल देती है। अब आइए मौन को और गहराई से समझते हैं। क्या आपको पता है ध्यान से मौन कैसे जुड़ा हुआ है? ध्यान का सबसे पहला कदम मौन ही है। जब तक आप अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करते, तब तक ध्यान में जाना असंभव है। शुरुआत में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो मन चंचल होता है,
हजारों विचार दौड़ते रहते हैं। आज क्या खाना है, कल का काम क्या है, किसी ने क्या कहा, भविष्य में क्या होगा, यही मन का स्वभाव है। लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते हैं और मौन को थामे रहते हैं तो धीरे धीरे विचारों का शोर धीमा होने लगता है। और फिर एक पल ऐसा आता है जब भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है। यह सन्नाटा ही ध्यान है। ओशो ने कहा है, साइलेंस इज द डोर टू मेडिटेशन, यानी मौन ही ध्यान का द्वार है। ध्यान में बैठकर मौन का अनुभव करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। वह भीतर अपने स्वरूप से मिल रहा होता है। क्या आप जानते हैं सेल्फ लिसनिंग क्या है? आज लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन खुद को सुनना भूल गए। हम सुनते हैं तो दूसरों की बातें, दूसरों की शिकायतें, दूसरों की आदेश, लेकिन क्या हम कभी अपने दिल की आवाज सुनते हैं? मौन हमें यही सिखाता है, खुद को सुनो। जब आप कुछ देर के लिए सब काम छोड़कर चुपचाप बैठ जाते हैं तो भीतर से आवाजें आती हैं। आवाजें आपकी आत्मा की हैं। वो आपको बताती हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कौन सा रिश्ता सच्चे हैं और कौन से झूठे। असल में साइलेंस इज द वॉइस ऑफ द सोल। मौन आत्मा की आवाज है। आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में, गुस्से में या घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, चुप हो जाते हैं और भीतर झांकते हैं तो सही उत्तर खुद सामने आ जाता है। दुनिया के बड़े बड़े नेता और सफल व्यक्ति निर्णय लेने से पहले मौन साधते हैं। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि मौन में जाकर अपनी बुद्धि से जुड़ते हैं। यही कारण है कि उनके निर्णय लंबे समय तक टिकाऊ और सही साबित होते हैं। मौन हमें यह भी सिखाता है कि शब्दों की ताकत कितनी होती है। हमारे शब्द ही हमें बनाते हैं और बिगड़ते भी हैं। लेकिन शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब उनमें छिपे मौन की शक्ति हो। सोचिए, अगर आप लगातार बोलते ही रहते हैं तो आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं रहती। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं और सही समय पर सही शब्द बोलते हैं तो उनका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। यानी साइलेंस मेक्स द वर्ड्स मोर पावरफुल। इसीलिए मौन हमें यह भी सिखाता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि आपके सबसे अच्छे विचार कब आते हैं? अक्सर तब जब आप अकेले और शांत होते हैं, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या नहाते समय या सोने से पहले। उस समय दिमाग पर बाहरी शोर कम होता है और मौन भीतर उतरने लगता है। दुनिया के महान वैज्ञानिकों और कलाकारों ने मौन के क्षणों में ही अपने महान खोजें और रचनाएं की हैं। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण की विचार तब आया जब वह पेड़ के नीचे अकेले साइलेंस बैठे थे। आइंस्टाइन के सिद्धांत मौन में गहरे विचारों से जन्मे। मौन दिमाग को खाली नहीं करता, बल्कि दिमाग को क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता से भर देता है। मौन और गुस्सा। गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। गुस्से में हम वो बोल देते हैं जो हमें बाद में पछतावा देता है। लेकिन गुस्से पर काबू पाने का सबसे आसान उपाय है मौन। जब भी गुस्सा आए तुरंत उत्तर मत दीजिए। उस पल कुछ देर मौन रहिए, सांस पर ध्यान दीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे गुस्से की आग बुझ रही है। कहा गया है, साइलेंस इज समटाइम्स द बेस्ट आंसर। कई बार मौन ही सबसे सही जवाब होता है। मौन और रिश्तों की मजबूती। जीवन में रिश्ते बहुत नाजुक धागों से बने होते हैं। एक गलत शब्द रिश्ते को तोड़ सकता है और एक सही मौन रिश्तों को बचा सकता है। अगर किसी प्रियजन से विवाद हो जाए तो तुरंत बहस मत कीजिए, थोड़ा मौन रखिए। मौन आपके दिल को ठंडा करता है और सामने वाले को सोचने का मौका देता है। सच्चा प्यार केवल बोलने से नहीं, बल्कि मौन की गहराई से भी महसूस होता है। कभी कभी किसी अपने के साथ बैठकर कुछ न बोलना सबसे सुंदर संवाद होता है।
मौन और आंतरिक शक्ति। मौन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जिस इंसान को मौन साधना आ गया, उसे कोई हिला नहीं सकता। ना आलोचना, ना अपमान, ना असफलता, कुछ भी उसे डिगा नहीं सकता, क्योंकि मौन उसे ये एहसास दिलाता है कि असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। जब आप मौन में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया का शोर अस्थायी है, लेकिन आपका मौन शाश्वत। दोस्तों, ये थी किताब की दूसरी भाग। अब चलते हैं किताब की तीसरी भाग की ओर। दोस्तों, हमने समझा कि मौन केवल चुप्पी नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि इस मौन को अपने जीवन में उतारा कैसे जाए। क्या ये केवल संतों और साधुओं के लिए है, या तो साधारण इंसान भी इसका लाभ ले सकता है? सच तो ये है कि मौन हर किसी के लिए है, चाहे आप छात्र हों, व्यापारी हों, नौकरी करने वाले हों या गृहस्थ। मौन हर जीवन में शांति और संतुलन लाता है। मौन का अभ्यास कैसे करें? दोस्तों, हमने साइलेंस के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए हमें अभ्यास करनी होगी। तो शुरुआत करें छोटे छोटे कदमों से। एकदम से मौन रहना कठिन होगा, इसीलिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का समय निकालिए, जब आप पूरी तरह मौन रहेंगे। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल अपने साथ। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाइए। अब देखेंगे कि ये समय आपका सबसे प्रिय समय बन जाएगा। प्रकृति में मौन ढूंढें। सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनिए, पेड़ों की सरसराहट में बैठिए। प्रकृति मौन का सबसे बड़ा शिक्षक है। समुद्र की लहरें, पहाड़ों का सन्नाटा या जंगल का गहरा मौन, ये सब आत्मा को शांत कर देते हैं। ध्यान यानी कि मेडिटेशन के माध्यम से मौन। ध्यान मौन का सबसे गहरा रूप है। जब आप आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देते हैं तो मौन धीरे धीरे भीतर उतरना शुरू होता है। शुरू में विचार आएंगे, लेकिन घबराइए नहीं, बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। कुछ समय बाद आपको भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। यही है मौन का स्वाद। अनावश्यक बोलना छोड़े। हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा अनावश्यक बोलने में चला जाता है। कोशिश कीजिए केवल जरूरी बात ही बोलें। जब आपको लगे ये बात बोले बिना भी काम चलेगा, तो मौन रहिए। इससे न केवल आपकी ऊर्जा बचेगी, बल्कि आपके शब्द और भी प्रभावशाली हो जाएंगे। मौन और आध्यात्मिक अनुभव। मौन केवल मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि ये आत्मा तक ले जाता है। जब आप गहरे मौन में उतरते हैं तो एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, मन स्थिर हो गया हो। भीतर से एक अनजानी खुशी, एक बेफिक्र आनंद फूटने लगता है। यही अनुभव को संतों ने आनंद, आत्म साक्षात्कार या समाधि कहा है। महावीर स्वामी ने कहा था, मौन में ही आत्मा का निवास है। बुद्ध ने भी कहा था, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। लेकिन ये सोच तभी बदलती है जब हम मौन के जरिए अपने मन पर अधिकार करते हैं। मौन और आत्मविश्वास। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास केवल जोर से बोलने से या दूसरों को प्रभावित करने से आता है, लेकिन असली आत्मविश्वास तो मौन से आता है। जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता आती है। ये स्थिरता आपको किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रहने की ताकत देती है। यही आत्मविश्वास है। एक मौन व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से लोगों को प्रभावित करता है। उनके शब्द कम होते हैं, लेकिन असरदार होते हैं। मौन और शक्ति का रहस्य। सोचिए, सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है? बिजली, आग, हवा, पानी? नहीं, असली शक्ति मौन में है। बिजली शोर करती है, हवा भी शोर करते हुए बहती है, आग जलती है, पानी बहता है, लेकिन धरती मौन रहती है। और उसी मौन धरती पर हम सबका
जीवन टिका है। इसी तरह आकाश मौन है और वही आकाश सबको समेटे हुए है, यानी शक्ति हमेशा मौन में ही होती है। मौन और सुनने की कला। मौन हमें सुनने सिखाता है। आज लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। अगर हम सुनना सीख लें तो हमारे रिश्ते सुधर सकते हैं और हमारी समझ गहरी हो सकती है। मौन में बैठकर जब आप किसी को सचमुच सुनते हैं तो आप केवल उसके शब्द नहीं बल्कि उसकी भावनाएं भी समझ लेते हैं, और यही असली संवाद है। मौन और स्वास्थ्य। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगातार शोर में रहने वाला लोगों में तनाव, चिंता और हृदय रोग की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि जो लोग मौन का अभ्यास करते हैं वे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से स्वस्थ रहते हैं। मौन में बैठने से दिमाग की थकान दूर होती है, नींद गहरी होती है और प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में हुए शोध के अनुसार प्रतिदिन 10 मिनट का मौन भी आपकी मानसिक सेहत को चमत्कारिक ढंग से सुधार सकता है। मौन और कर्म। मौन हमें ये भी सिखाता है कि कर्म शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अगर आप मौन रहकर अपने काम पर ध्यान दें तो आपके काम खुद अपनी पहचान बन जाते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, यानी मौन रहकर काम करो, सफलता खुद बोल उठेगी। मौन और आंतरिक आजादी। अक्सर हम दूसरों की बातों से बंधे रहते हैं। कौन क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, समाज कैसे देखेगा। लेकिन जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि दूसरों की राय केवल शोर है, असल में मायने रखती है आपकी आत्मा की आवाज। मौन हमें भीतर से आजाद करता है। यह हमें सिखाता है कि असली शांति और खुशी बाहर नहीं भीतर है। दोस्तों, अब तक हमने देखा मौन केवल साधना नहीं बल्कि जीवन की कला है। मौन हमें ध्यान सिखाता है, हमें रिश्तों को संभालना सिखाता है, हमें शक्ति देता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। मौन ही जीवन का असली संगीत है। तो दोस्तों, ये थी किताब की तीसरी भाग। फिर से कहता हूँ, अगर लाइक नहीं किया तो अब भी का अभी लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब चलते हैं किताब की चौथी भाग की ओर। दोस्तों, हमने अब तक मौन की शक्ति को समझा। ये कैसे हमारे मन को शांति देता है, रिश्तों को मजबूत करता है, हमें आत्मज्ञान तक ले जाता है और भीतर नई ऊर्जा से भर देता है। अब प्रश्न यह है कि मौन को हम स्थायी रूप से अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? आइए इस पर विचार करते हैं। वैसे तो दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मौन को जीवन शैली बनाना है तो सुबह का मौन समय को इस्तेमाल कीजिए। सुबह उठते ही आधा घंटा किसी से बात ना करें। उस समय केवल अपने भीतर से जुड़े। ये समय आपके पूरे दिन को प्रभावित करेगा। सुबह का मौन दिन भर का संतुलन देता है। भोजन करते समय मौन। अक्सर हम भोजन करते समय मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार भोजन मौन में करें। जब आप बिना किसी बातचीत या मोबाइल के खाना खाते हैं तो आप हर कौर का स्वाद महसूस करते हैं। ये न केवल पाचन के लिए अच्छा है बल्कि आभार की भावना भी जगाता है। सोने से पहले का मौन। रात को सोने से पहले 10 मिनट मौन में बैठिए। पूरे दिन की घटनाओं को छोड़ दीजिए और केवल अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। ये आदत आपकी नींद को गहरी और सुकून भरी बना देगी। दिन भर मौन के छोटे छोटे पल। हर दिन अपने काम के बीच में 2 से 3 बार 5-5 मिनट का मौन रखिए। ये आपकी मानसिक थकान मिटा देगा और एक नई ऊर्जा देगा। मौन से जुड़े कुछ प्रेरणादायक प्रसंग। महात्मा गांधी हर सोमवार को मौन दिवस मनाते थे। वे मानते थे कि मौन उनके विचारों को गहराई देता है और आत्मा से जुड़ने का अवसर। जब एक नेता जो करोड़ों लोगों को दिशा दे रहा था मौन को इतना महत्व देता था, तो हमें भी इससे
सीख लेनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, साइलेंस इज द बेस्ट टीचिंग। जब उनके शिष्य उनसे कोई गहरा प्रश्न पूछते तो कई बार वे केवल मौन रह जाते, क्योंकि सच्चे प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से ने कहा, साइलेंस इज द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी मौन महान शक्ति का स्रोत है। उनके दर्शन में मौन को जीवन का आधार माना गया है। मौन और आंतरिक मुक्ति। मौन केवल शांति नहीं देता, ये हमें भीतर से मुक्त भी करता है। हमारी सबसे बड़ी कैद है हमारी अपनी बातें, हमारी चिंताएं, हमारे विचारों का जाल। जब हम मौन में उतरते हैं तो धीरे धीरे इन कैदों से आजाद होने लगते हैं। मौन हमें ये एहसास दिलाता है कि हम केवल शरीर या दिमाग नहीं, बल्कि हम आत्मा हैं, शाश्वत और असीम। यही आत्मज्ञान है। मौन और परम शांति। हर इंसान शांति चाहता है। कोई पैसा कमाकर, कोई शक्ति पाकर, कोई रिश्ते बनाकर शांति ढूंढता है, लेकिन असली शांति कहीं बाहर नहीं है, वह केवल मौन में है। मौन वह पुल है जो हमें मन से आत्मा तक ले जाता है और आत्मा से ईश्वर तक। कबीर ने कहा था, सुनो भाई साधो, शब्द ही ब्रह्म है, लेकिन यह शब्द कोई बोला हुआ नहीं, बल्कि मौन में सुना जाने वाला शब्द, ओम का नाद, आत्मा का संगीत। मौन और सफलता। दुनिया के सफलतम लोग जानते हैं, असली काम बोलने से नहीं बल्कि करने से होता है। जो इंसान मौन का अभ्यास करता है वह इंसान व्यर्थ की बहसों और झगड़ों में नहीं पड़ता। उनकी ऊर्जा केवल लक्ष्य की ओर जाती है। यही कारण है कि मौन व्यक्ति अक्सर अपने क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मौन का सार्वभौमिक संदेश। मौन किसी धर्म, जाति या संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये एक सार्वभौमिक शक्ति है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म से हो, मौन सबको समान रूप में शांति देता है। मौन वह भाषा है जिसे पूरी दुनिया समझ सकती है। दोस्तों, मौन का अर्थ केवल शब्द को रोकना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर से जुड़ना, अपनी आत्मा को सुनना, अपने रिश्तों को संवरना, अपनी ऊर्जा को बचाना और जीवन की असली शांति को पाना। याद रखिए, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा हुआ है। अगर आप जीवन को बदलना चाहते हैं तो शब्दों की भीड़ से बाहर निकलकर मौन का स्वाद चखिए। ये मौन आपको न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि जीवन का असली आनंद भी देगा। मौन ही वह द्वार है जो हमें स्वयं तक और स्वयं से परमात्मा तक ले जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की किताब द पावर ऑफ साइलेंस, एक ऐसी यात्रा जो हमें शोर से निकलकर शांति तक ले जाती है। याद रखिए, जब दुनिया शोर से भरी हो तो सबसे बड़ी ताकत है मौन, यानी कि साइलेंस। दोस्तों, उम्मीद है आज की किताब आपको जरूर मदद की होगी और आशा है आप भी अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, अपने प्रियजनों को इस किताब को शेयर करके मदद करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जरा ठहरिए और अभी का अभी इस किताब को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि यूट्यूब भी समझ सके कि इस किताब में कुछ है और दूसरों तक भी पहुंचाने में मदद कर सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जिंदगी संवारने वाली किताबें हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की सफर यहीं तक। मौन यानी कि साइलेंस की प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी ऑडियो बुक सुनते रहिए। आज बुक रिपल हब की इस किताब को ध्यान से और अंत तक सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।